यह कहानी एक बकरी के बारे में है जिसका नाम चांदनी था। चांदनी एक छोटी और प्यारी बकरी थी जिसका रंग बिल्कुल चांद जैसा सफेद था। वह एक पहाड़ी इलाके में अपने मालिक के साथ रहती थी। उसके मालिक का नाम रघु था, जो उसे बहुत प्यार करता था और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। चांदनी का जीवन सुखमय था। वह हर दिन अपने मालिक के साथ हरी हरी घास के मैदानों में घूमती, ताजगी से भरी हवा में सांस लेती और झरनों के पास जाकर पानी पीती थी। उसके चारों ओर पहाड़, झरने और पेड़ पौधे थे। इन सब के बीच वह बहुत खुश थी, लेकिन चांदनी के दिल में एक ख्वाहिश थी। वह हमेशा से उस पहाड़ की ऊंचाई पर जाना चाहती थी जिसे वह हर दिन अपने घर से देखती थी। वहां जाकर उसे आजादी का एहसास होता, लेकिन रघु को यह बात मंजूर नहीं थी। रघु जानता था कि पहाड़ों पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं जो चांदनी के लिए खतरा बन सकते थे। इसीलिए वह हमेशा चांदनी को वहां जाने से मना करता था। चांदनी हर दिन उस पहाड़ की तरफ देखती और वहां जाने का सपना देखती। उसकी इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन चांदनी ने तय किया कि वह पहाड़ पर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को पूरा करेगी। रात के समय जब रघु गहरी नींद में सो रहा था, चांदनी धीरे से अपने बाड़े से बाहर निकली और पहाड़ की ओर चल पड़ी। चांदनी की चाल तेज थी, उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में जोश। वह पहाड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ती चली गई। चांदनी का रास्ता कठिन और ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रास्ते में कई मुश्किलों का सामना किया। कभी उसे गहरे गड्ढों से गुजरना पड़ा, कभी तीखी चट्टानों पर चढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उसे आगे बढ़ाते रहे। जैसे जैसे चांदनी ऊपर चढ़ती गई, वैसे वैसे उसका दिल खुशी से भरता गया। उसने पहली बार पहाड़ की ऊंचाइयों से दुनिया को देखा। आसमान में उड़ते पक्षी, दूर दूर तक फैले जंगल और नीचे बहती नदियां, सब कुछ उसे बहुत सुंदर और अद्भुत लगा। उसे महसूस हुआ कि वह कितनी आजाद है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसे ही चांदनी पहाड़ की चोटी पर पहुंची, अचानक उसे एक जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्नी हो गई। ये एक भेड़िया था जो चांदनी को देखकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। चांदनी ने सोचा कि वह अब कभी भी सुरक्षित अपने घर वापस नहीं जा सकेगी। चांदनी डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत से भेड़िए का सामना किया। भेड़िया उससे बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन चांदनी की हिम्मत ने उसे कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपनी सींगों से भेड़िए पर वार किया और पूरी कोशिश की कि वह उससे दूर रहे। चांदनी और भेड़िए के बीच खड़ी लड़ाई हुई। अंततः चांदनी को भेड़िए से जीतना संभव नहीं हो पाया। भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और चांदनी की हिम्मत भी अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। वह जान गई थी कि शायद यह उसकी आखिरी लड़ाई है, लेकिन उसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। सुबह होते होते रघु को जब चांदनी के गायब होने का पता चला, तो वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह पहाड़ की तरफ गया जहां उसने चांदनी को आखिरी बार जाते देखा था। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तो उसने देखा कि चांदनी जमीन पर लेटी हुई थी और भेड़िया उसके पास ही खड़ा था। रघु ने अपनी लाठी उठाई और भेड़िए को मार भगाया, लेकिन चांदनी अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। रघु ने चांदनी को अपने गोद में उठाया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि चांदनी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन वह उसे खोने वाला था। चांदनी ने आखिरी बार अपने मालिक की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक सुकून भरी मुस्कान थी। वह अपने सपने को पूरा करने में कामयाब हो गई थी और उसने अपनी आखिरी सांस अपने प्यारे मालिक की गोद में ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी के जीवन में आजादी और अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश होती है। चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।